जय माता दी। आज का जो विषय है ये, जब भी हम कुंडली देखते हैं या दिखाते हैं किसी को, तो मिनिमम कितनी कुंडलियों को दिखाना चाहिए। जनरली लोग लग्न कुंडली को ही देखते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। मेरा ये कहना है कि आज से ये बात ध्यान रखें, कम से कम 16 वर्ग कुंडलियां होती हैं, बट कम से कम 3 को आपको दिखाना ही है, जिसको पराशर ऋषि ने कहा है मिनिमम 3 को तो आपको देखना ही है। पहला लग्न, जिसको मैक्सिमम हम लग्न के वो देखते हैं, उसके ऊपर प्रेडिक्शन कर डालते हैं, इसी को समझते हैं कि क्या बोलते हैं कुंडली, कौन से ग्रह कहां पे है, किस भाव में है, किस नक्षत्र में, किसकी महादशा चल रही है। बट ऐसा नहीं है, लग्न के साथ साथ आपको नवमांश और द्रेकना, साउथ इंडिया में तो इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है बीच वाली कुंडली को, नवमांश को, कि बाकी लग्न और द्रेकना को लोग नहीं देखते। साउथ में नवमांश से बहुत कुछ प्रेडिक्शन कर देते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंस है। बट आज का जो विषय है और शास्त्रों में भी लिखा गया कि लग्न, नवमांश और द्रेकना, ये 3 को आपको कम से कम देखना। जब किसी आप ज्योतिषी को दिखाते हो, आपकी कुंडली आपके फैमिली के या किसी पंडित जी को दिखाते हो, तो उनको तीनों के बारे में पूछो कि द्रेकना क्या कह रहा है, नवमांश क्या कह रहा है, लग्न क्या कह रहा है। कोई ग्रह यहाँ पे नॉर्मल है लग्न में, बट नवमांश में द्रेकना में यदि उच्च हो गया तो उसके हिसाब से फल देगा। कोई भी ग्रह लग्न में यदि नीच है बट नवमांश द्रेकना में उच्च हो गया और उच्च हो गया तो उसके हिसाब से फल देगा। मैं एग्जाम्पल भी लेके आया हूं, और आज मेरा 50वां बर्थडे है, 12 जुलाई को 50 साल का आज हो गया। सो ये जो कुंडली है लग्न, नवमांश और द्रेकना, आप लोग गेस कर सकते हो किसकी कुंडली है ये? एनीबॉडी? बहुत सारी, हजारों इसके ऊपर प्रेडिक्शन हो चुके हैं, हजारों ज्योतिषाचार्य ने इसके ऊपर कुंडली इनके ऊपर बना भी दिए हैं। ये हमारे देश के करंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली है, लग्न, नवमांश और द्रेकना। एग्जाम्पल भी लेके आया हूं कि जब महादशा बुरे ग्रह की थी तो कैसा बुरा हुआ, और उसका रीजन द्रेकना में मिला जाके, तो उसका रीजन नवमांश मिला। कहने का मतलब ये कि आप सिर्फ लग्न के ऊपर डिपेंड मत रहो, नवमांश और द्रेकना इसके बारे में भी जानो आप कुंडली में, और पूछो किसी से। इफ यू आर न्यू, आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो शिवा। 2016 नवंबर में नोटबंदी होती है देश में, सबको पता है। उस टाइम पे नरेंद्र मोदी के कुंडली में जो दशा और अंतरदशा थी वो चंद्रमा की दशा थी और शनि की अंतरदशा थी। और नरेंद्र मोदी की कुंडली में शनि देव कहां पे है? देखिए, लग्न कुंडली में तो 10वें स्थान में सिंह में है, नवमांश कुंडली में शनि देव धनु में है, बट द्रेकना में जाकर देखो तो शनि देव नीच हो गए। और सबको पता है कि कितना डिजास्टरस डिसीजन था नोटबंदी का, कितनी प्रॉब्लम हुई, इस समय शादियां थी, कितने लोगों की कुछ समझ में आया कि जान भी गई, और इकोनॉमी की बैंड बज गई, बहुत सारे मिल कारखाने बंद हो गए, कि पूरा करेंसी चला गया, जमा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई डिसीजन कोई लेता है, वो तो देश के प्रधानमंत्री है, एक तरह से कह सकते हैं कि राजा है, तो उसका फर्क उसका असर हमारे लाइफ में भी पड़ता है। और उनके ऊपर और विभिन्न कुंडलियां वीडियो बनाए हैं नरेंद्र मोदी के कुंडली से रिलेटेड। जब गोधरा कांड हुआ तो उनकी कुंडली में ग्रह बुरे थे, पुलवामा हुआ तो उनके कुंडली में ग्रह बुरे थे, अस्त बुध था। तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। फैमिली में जो हेड है, यदि उसके ऊपर बुरे ग्रह की महादशा चल रही तो फैमिली के लोग परेशान होंगे, वैसा ये भी काम करता है। तो इसका रीजन कैसे हम निकालेंगे कि भाई तीनों कुंडली जब रखेंगे तो मालूम पड़ा कि शनिदेव इनके नीच के हैं, और शनिदेव दशम के कारक भी हैं। सबको पता है कि दशम के कारक, 10वां स्थान जो होता है कर्म का स्थान का होता है, आपके पिता का होता है, पिता का होता है, तो 10वें स्थान के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं अफेक्ट किया शनिदेव नीच थे, और जो डिसीजन हुआ वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं हुआ, नोटबंदी। पहला एग्जाम्पल है, देखना से इसका सोल्यूशन मिला। दूसरा एग्जाम्पल है ये देखिए, 2014 फरवरी, गुरु की महादशा, शनि की अंतरदशा। इनकी कुंडली यहां पे नहीं है, तो नरेंद्र मोदी हमारे करंट प्रधानमंत्री, जिसको हम प्यार से विश्व गुरु भी कहते हैं, ये
अरविंद केजरीवाल के कुछ इवेंट है लाइफ के, ऐसा क्यों हुआ। 2014 फरवरी में उनकी पहली बार सरकार गिर जाती है, कांग्रेस के साथ बनाते हैं और वो 2014 में गिर जाती है, कुछ 49 डेज रहती है। क्यों? कि शनि उनका नीच का है। इसका अरविंद केजरीवाल का शनि उनका लग्न में नीच का है, नवमांश में भी नीच का है, तो लग्न नवमांश से उसको पता चलेगा कि नीच है, तो सरकार उनकी गिर जाती है। दूसरा प्रूफ उनकी कुंडली का ही है, अरविंद केजरीवाल का 2024 में जून उनको जेल होती है। सबको पता है, सीबीआई केस करते हैं, कुछ लीकर स्कैम वो सब रहता है, उनको जेल में डाला जाता है। तो गुरु तो उनका ठीक है, वही गुरु उनको सीएम बनाता है, बट पीछे अंतरदशा जो थी राहु की थी। मैं बार बार बोलता हूं, जो मां दशा रहती है वो ड्राइविंग सीट पे बैठता है, अंतरदशा रहती है वो मिडिल सीट पे बैठा है, और प्रत्यंतर दशा जो रहती है वो रियर सीट पे बैठता है। तो ये मेरे तरफ से मैं ऐड करता हूं, तो जो मिडिल सीट पे बैठता है ग्रह, जिसके अंतरदशा रहती है, उसको बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि छोटे टाइम के लिए आता है, तो वो भी अपना असर छोड़ेगा। तो राहु ने इनको जेल में डाला, क्योंकि उनका जो राहु है वो नवमांश में नीच का है। तो नवमांश में नीच होने के कारण लग्न में नीच नहीं है, तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढो, भाई ये बुरा टाइम मेरा क्यों आया, फिर अरविंद केजरीवाल का बुरा टाइम क्यों आया। बिकॉज नवमांश में उनका राहु नीच का है और राहु की अंतरदशा चल रही है, और राहु जो नक्षत्र लिया है उनका उत्तरा भाद्रपद और रेवती रेट्रोग्रेड चलता राहु। तो दो नक्षत्रों में कभी भी राहु माना जाता है और दो राशि में माना जाता है। तो उनका जो राहु वो धनु में है, और धनु से पीछे आएगा तो वृश्चिक बनेगा, और वृश्चिक का राहु सबको पता नीचे, मेरा भी राहु नीचे है, जब जब आता है तकलीफ मुझे देता ही है। और जो नक्षत्र लिया है वो उत्तरा भाद्रपद लिया है, और उनके नवमांश में 10वां स्थान में 11वीं शाइन है। 11वीं शाइन का मालिक कौन? शनि, और उत्तरा भाद्रपद का मालिक कौन? शनि। तो 10 हमसे कनेक्ट है, तो कर्म से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो वो तो खैर जॉब नहीं करते, बट पॉलिटिशियंस है, तो कहीं ना कहीं उनको पदच्युत किया, जेल में डाला, परेशान हुई, फिर जेल से बाहर आए। तो कुल मिला के ओवरऑल कहने का मतलब ये है, इस वीडियो बनाने का मकसद है कि जब भी आप कुंडली देखो कोई और दिखाओ, लग्न नवमांश दृक्ना तीनों को अच्छी तरह से जज करो। इसका सोल्यूशन मैं एक और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, और वहां से निकाला था। नवमांश दृक्ना में प्रॉब्लम था, शाहरुख खान के बेटा आर्यन खान जब जेल में गया तो क्यों गया, बिकॉज जब लग्न और नवमांश में उनका वो ग्रह जब उनका जेल हुआ तो नीच था, तो वहां से सोल्यूशन मिलेगा भाई ऐसा कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर उसका सोल्यूशन है, लग्न आप ढूंढोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, या फिर जो वीडियो बनाएगा पिटिशन करेगा कुछ भी आपको बता देगा। सो प्लीज वॉच इट केयरफुली, और जब भी ऐसा कुछ करो आप तो तीनों कुंडलियों को दिखाओ, 6 पॉइंट, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट इनको है, और आसरा ने कहा है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।